गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 की प्रखर इंग्लिश बुक्स के ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट हैं इनको हल कर रहे हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट को, आवर लाइब्रेरी हैज़ मैनी बुक्स, हमारी लाइब्रेरी बहुत सारी बुक्स रखती है। इन दिस सेंटेंस द लाइब्रेरी इज, इस वाक्य में लाइब्रेरी है क्या? प्लेस। सेकंड, वाट डज ऑलवेज लायर डू, अर्थात लायर माने वकील क्या करता है? ही फॉट्स केसेस, वह केसों को लड़ता है। रीड्स टू सिक पीपल, बीमार लोगों की सहायता करता है? नहीं। डिजाइन्स होम, घर बनाता है? नहीं। नन, कुछ नहीं। फाइट केसेस, केस लड़ता है। टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सिंबल्स, अर्थात ये सिंबल किसके लिए दिया गया है? रेलवे क्रॉसिंग के लिए? नहीं। बम्प अहेड, हाँ कि तुरंत बम्प आ रहा है। नो एंट्री, इसके लिए भी नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया बम्प अहेड। क्वेश्चन 4, व्हाट कमांड यू विल गिव, आप क्या आदेश दोगे? इफ़, यदि यू वांट समवन अटेंशन, यू वांट समवन, किसी को आप अटेंशन या ध्यान दिलाना चाहते हो। रेज द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड उठाओगे? नहीं, गलत। लिसन टू मी, मुझे सुनो, यस। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलेंगे? सिट डाउन, बैठ जाएंगे? नहीं, लिसन टू मी कहेंगे। अगला है 5, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है? माई स्कूल्स नेम इज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोजा, ROJH है। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोजा है। क्वेश्चन 6, मेक 3 सेंटेंस यूजिंग नंस, अर्थात आप 3 क्वेश्चन बनाइए जो दिए हुए हैं शब्द हैं। एनिमल का, काउ इज यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी जानवर है। थिंग मन वस्तु, दिस इज ए टेबल, यह एक टेबल है। पर्सन, रामू इज ए गुड बॉय, या गुड पर्सन लिख दो, PERSON, एक अच्छा व्यक्ति है। क्वेश्चन 7, व्हाट विल यू से, आप क्या कहोगे? इन दिस गिवन सिचुएशन, इस स्थिति में। योर फ्रेंड हेल्प यू, तुम्हारे मित्र जब आपको सहायता करेंगे तो आप बोलोगे थैंक यू या थैंकिंग यू। समवन सेड सॉरी टू यू, किसी ने आपको सॉरी कहा तो फॉरगिव यू या नो मेंशन। क्वेश्चन 8, राइट 5 वर्ड्स एंड 5 सेंटेंस ऑन द गिवन पिक्चर, 5 शब्द या 5 वाक्य बनाइए दिए हुए सेंटेंस से। जैसे वर्ड्स, प्ले, स्विंग, बॉय, ट्री, फ्लावर, इनसे अपने को अपने 5 क्वेश्चन बनाने हैं। क्वेश्चन 1, द गर्ल्स आर प्लेइंग, लड़कियां खेल रही हैं, पहले से बना दिया। दूसरा, द गर्ल्स आर स्विमिंग, लड़कियां तैर रही हैं, दूसरा बना दिया। चिल्ड्रन प्लक्स फ्लावर, बच्चे फूल तोड़ते हैं। द ट्रीज आर टू बिग, पेड़ बड़े भी हैं। द बॉयज आर रनिंग, बच्चे भाग रहे हैं। ये अपना फॉर्मेटिव फर्स्ट कंप्लीट हो गया। फॉर्मेटिव 2, फॉर्मेटिव असेसमेंट 2। क्वेश्चन 1, विच मंथ कम्स बिटवीन मई एंड जून, कौन सा महीना मई और जून के बीच में आता है? 2 के बीच में बिटवीन होता है ना, तो ये मई जून, मई और जुलाई के बीच में आता है जून। टिक 2, द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन सेंटेंस, सेंटेंस का सही आंसर दीजिए। माई कलर इज ऑरेंज, मेरा रंग ऑरेंज है। आई वियर ए ग्रीन हैट, मैं हरी टोपी पहनता हूँ। एंड आई साउंड लाइक ए पैरट, मैं तोते की तरह आवाज़ करता हूँ। वाट एम आई, मैं क्या हूँ? ए चैरिट।
क्वेश्चन 3, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सिंबल। इस सिंबल के लिए सही राइट कीजिए। तो ये क्या कर रहे हैं, वॉशिंग डिशेज, ये इनको धो रहे हैं। क्वेश्चन 5, फोर, हु विल से ब्लो लाइन टू हुम, अर्थात हु विल से किसने कहा, द ब्लो लाइन हुम। आई विल टेक 3 प्लेट्स फॉर प्लीज गिफ्ट रोप ए कप टू, अर्थात आई विल टेक 3 प्लेट, मैं आपको 3 प्लेट दूंगा, एंड प्लीज गिफ्ट रेप ए कप टू, और एक कप भी। तो ये कौन कह रहा है, ये बायर कह रहा है टू सेलर, बेचने वाला कह रहा है खरीदने वाले को। राइट द 5 थिंग्स दैट यू कैन ईट, आप 5 चीज़ों का नाम लिखो जिनको खा सकते हो, खाते हो। एप्पल, APPL एप्पल, बनाना, मैंगो, कैरेट और ग्रेप्स, ये फल हैं, इनको हम खाते हैं। क्वेश्चन 6, राइट अबाउट द गिवन ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट लिखो विदाउट मेंटेन देयर नेम्स, बिना उनके नाम के। पेन, ए इंस्ट्रूमेंट फॉर राइटिंग, एक उपकरण है लिखने का, एंड ड्राइंग, चित्र बनाने और खींचने का उपकरण है। चेयर, द चेयर सिट्स ऑन चेयर इन क्लास, अर्थात द टीचर सिट्स ऑन द चेयर, अध्यापक क्लास में चेयर के ऊपर बैठता है। रीड द गिवन पैसेज, दिए गए पैसेज में, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों के उत्तर दीजिए। माई सिस्टर एंड आई वर प्लेइंग अंडर द ट्री इन अवर गार्डन, मेरी सिस्टर और मैं पेड़ के नीचे खेल रहे थे हमारे बाग में। वी हियर्ड द वॉइस, हमने एक आवाज़ सुनी। ऑफ ए कैट अराउंड अस, एक बिल्ली की हमारे पास में ही। बोथ ऑफ अस, हम दोनों ने। सर्च्ड द ही कैट, बिल्ली को तलाश किया, बट कुड नॉट फाइंड इट, हम परंतु हमें नहीं मिली। वी गॉट टायर्ड, हम थक गए, एंड ले डाउन, और सो गए, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर। एंड देयर इट वाज अप, और हमने देखा, अप अपॉन द ब्रांच, ब्रांच के ऊपर। स्टक ऑन द ट्री, पेड़ में लटकी हुई थी। वी कॉल्ड अवर फादर, हमने हमारे पिता को बुलाया। ही साइट, उन्होंने कहा। एंड डिसाइडेड टू क्लाइंब अप द फ्री ट्री, अर्थात वो पेड़ पर चढ़ने का निश्चय किया। एंड सेट इट फ्री, और उसको आज़ाद किया। ही ब्रॉट ए लेडर, वो एक सीढ़ी लाए। एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप, और उस पर चढ़ने लगे। माई मदर टोल्ड हिम, मेरी माता ने कहा, टू बी केयरफुल, सावधानी रखने के लिए। ही लाफ्ड, वो यहाँ से। बट सडनली, परंतु अचानक, हिज फुट स्लिप्ड, उनका पैर स्लिप हो गया, फ्रॉम द लेडर, सीढ़ी से। वाई डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, चिल्ड्रन कुड नॉट फाइंड द कैट, जब बिल्ली नहीं मिली तो क्या सोचा, बिकॉज द कैट वाज ऑन द ट्री, क्योंकि वह बिल्ली पेड़ के ऊपर थी। 8, वाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, हैपन्ड आफ्टर फुट स्लिप्ड, पैर स्लिप हो गए तो आपने क्या सोचा, ही में फुट स्लिप इंजर्ड आफ्टर स्लीपिंग, अर्थात स्लिप होने के बाद में वो घायल हो गए। वाट आर सम अदर वर्किंग दैट वी यूज ए लेडर, अर्थात हम उस सीढ़ी के अन्य कार्य, सीढ़ी से और क्या क्या काम कर सकते हैं। वी यूज ए लेडर टू रीच हाई एरियाज, हम उस लेडर से, सीढ़ी से ऊंचे एरिया में पहुंच सकते हैं। फॉर क्लीनिंग एंड पेंटिंग, अर्थात सफाई करने और पेंटिंग करने के लिए। अब ये हमारा दूसरा असेसमेंट हो गया। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट तीसरा है, इसको भी करते हैं हम। फर्स्ट, टिक द करेक्ट प्रपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस, अर्थात करेक्ट सही प्रपोजिशन के आप राइट लगाइए। व्हेन द क्लास फिनिश्ड, जब क्लास फिनिश्ड हो गई। आई ओपनड द डोर, मैंने दरवाज़ा खोला। एंड वॉल्कड आउट ऑफ द रूम, और रूम से बाहर आ गया।
तो यहाँ वाल काउडो इसमें प्रपोजिशन हो गया। दूसरे में देखो, टिक द करेक्ट प्रोनाउंस, प्रोनाउंस सही प्रोनाउन को टिक कीजिए। टू द कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। कविता इज कमिंग ईयर, कविता यहाँ आ रही है। सी विल रीच इन 15 मिनट, यहाँ सी आ जाएगा। तीसरा, विच प्रीफिक्स, प्रीफिक्स अर्थात कौन सा उपसर्ग विल बी एडेड विद द वर्ड्स मूव, मूव के पहले कौन सा लगा दें, रिमूव हो जाएगा, रिमूव माने हटाना। चौथा, विच सुफिक्स विल बी एडेड, कौन से प्रत्यय लगाने से विद वर्ड इस शब्द के क्लू के क्या हो जाएगा, क्लूलेस। क्वेश्चन 5, आइडेंटिफाई पहचान करो एंड राइट नेम्स और नाम लिखो एज मैनी नाउन्स बहुत सारे संज्ञाओं के एंड पॉसिबल फ्रॉम द गिव इमेज, ये इमेज में दिए गए उनके नाम लिखने हैं अपने को। अब इनको हम देखेंगे इमेज में। इमेज में आप गौर करो, आपको रेलवे स्टेशन भी मिल रहा है, वॉच देखो इसमें, पैसेंजर भी, कुली भी, प्लेटफार्म भी, कैंटीन भी है, चिल्ड्रन भी हैं और टिकट चेकर भी है, ये आप देखोगे इनमें मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन 6, राइट 4 सेंटेंस डिस्क्रिप्शन फॉर द गिवन इमेज, जो ये इमेज दी हुई है इस पर 4 वाक्य लिखिए। शी इज़ वियरिंग ए ग्लास, ये ग्लास है। आई कैन नॉट रीड विदाउट आई ग्लासेज, मैं मेरे बिना ग्लास के नहीं पढ़ सकता। आई वियर ग्लासेज, मैं ग्लास पहनता हूँ वाइल जब रीडिंग पढ़ता हूँ। आई यूज़ टू वियर स्पीच वाइट ट्रेवलिंग, अर्थात मैं जब ट्रैवलिंग करता हूँ तो ग्लासेज पहनता हूँ। क्वेश्चन 7, यूज़ द वर्ड गिवन बिलो, नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग कीजिए इन सेंटेंस योर ओन, और अपने सेंटेंस बनाइए। वाइट, वाइट इज ए पॉपुलर स्कूटर कलर, अर्थात सफ़ेद स्कूटर बहुत पॉपुलर है। असेंबली, मॉर्निंग असेंबली इज हेल्ड इन द स्कूल, अर्थात सुबह की प्रार्थना स्कूल में होती है। साइंस, साइंस इज द नाइस सब्जेक्ट, साइंस एक अच्छा सब्जेक्ट है। हॉल, मॉर्निंग असेंबली इज हेल्ड इन द स्कूल हॉल, मॉर्निंग असेंबली सुबह की प्रार्थना स्कूल हॉल में होती है। आपका ये फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 2 3 हल हो गया, इसको अच्छी तरह याद करें और भी अपने साथियों को, दूसरे स्कूल के साथियों को, जो भी अपने जानकार हैं, आपको अच्छा लगे तो उनको भी सेंड करें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।